शक्तिपात क्या है? शक्तिपात दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है। शक्ति यानी कि दिव्य ऊर्जा, पात यानी कि गिरना या उतरना। आदेश नाथ जी को आदेश, गुरु जी को आदेश, सत नमो आदेश, गुरु गोरक्षनाथ जी को आदेश आदेश आदेश। नमस्कार भक्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल शिव साज पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़े ही खास विषय पर टॉपिक लेके आया हूँ और वीडियो लेके आया हूँ, इसलिए वीडियो पर बने रहना। आज आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। और हाँ, अगर चैनल पे नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर कोई सिद्ध गुरु की कृपा से, जब कोई सिद्ध गुरु होता है और उसकी कृपा से दिव्य ऊर्जा जो अपने शिष्य के भीतर उतरती है ना, उसे कहते हैं शक्तिपात। यह कोई मतलब साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि इसमें आत्मा का जागरण होता है, आत्मा जागृत होती है और इससे शुरुआत होती है आध्यात्मिक रास्ते की। और कभी कभी है ना, अगर गुरु शिष्य को स्पर्श करता है, कभी उनके ऊपर दृष्टि डालता है अपने शिष्य के ऊपर, कभी और आशीर्वाद देता है, तो वह शक्ति मतलब शिष्य के अंदर चली जाती है, तो उससे कुंडली शक्ति को जागरण कर देती है वो, तो उसको बोलते हैं शक्तिपात। तो दोस्तों, शक्तिपात भी कई तरह की होती है। एक होती है सहज शक्तिपात। जब कोई साधक पिछले जन्मों की साधना के कारण अपने आप दिव्य शक्ति से जुड़ता है, तो वो होगी सहज शक्तिपात। और दूसरा होता है गुरु कृपा से शक्तिपात। जब गुरु अपनी दृष्टि, अपना मतलब जो स्पर्श करता है गुरु, और या मंत्र जो कानों में मंत्र फूंकता है, उस मंत्र की शक्ति से जो चेले को जो शक्ति प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं गुरु कृपा से शक्तिपात। उसके बाद आती है दीक्षा। दीक्षा के समय गुरु अपने पूर्ण संकल्प से, यानी कि गुरु उसको नारियल देता है और एक कमंडल देता है, भाई आपको मतलब चेले को आदेश करता है कि आपको मेरे नाम का गुरु पूजन करना है, और संकल्प करवाता है। तो उस संकल्प से शिष्य को शक्तिपात प्रदान होता है। तो दीक्षा शक्तिपात ये है। और चौथा जो शक्तिपात है वह है दूरी से शक्तिपात। दूरी से, जहाँ गुरु की मतलब गुरु है भी नहीं है, वहाँ पर केवल उनकी चेतना ही है, और चेतना से ही जो प्राप्त होता है, हमें जो शक्ति प्राप्त होती है गुरु मंत्र से, तो वो है दूरी से शक्तिपात। तो अगर कोई भी चेला है, अगर वो शक्तिपात के मतलब जो हासिल करता है, तो उसके मतलब उसके अंदर महसूस क्या होता है उसको, तो उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। शक्तिपात के जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए, अचानक मतलब ध्यान में बंदा चले जाएगा, मतलब जो चेला है वो चले जाएगा, शरीर में कंपन सी महसूस होगी और गर्मी का भी एहसास होगा। और जो नेत्र है, जो हमारी आंखें हैं, आंखों में उसके आंसू जरूर आएंगे। वो हंसेगा भी, रोएगा भी, और एकदम भाव में आ जाएगा। और उसकी रीढ़ के निचले भाग से शक्ति का ऊपर जो समावेश होता है, यानी कि उसकी रीढ़ के निचले भाग से शक्ति ऊपर उठती है, और दिव्य दृष्टि से अंदर से ही एक नाद की आवाज़ सुनाई दे देती है। और यह सब है ना गुरु कृपा से होता है, बिना किसी व्यय और बिना किसी संदेह के होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शक्तिपात का उद्देश्य क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है? शक्तिपात का जो उद्देश्य है वह है आत्मा का जागरण, यानी कि जिसको हम बोलते थे कुंडलिनी जागरण, आत्म चेतना का विस्तार। यह सिर्फ एक अनुभव ही नहीं है, बल्कि साधना की एक महाशक्ति है जो हमें मोक्ष की ओर लेके जाती है। शक्तिपात इसी चीज का नाम है। शक्तिपात अगर माने तो कोई चमत्कार भी नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का फल होता है। यानी कि गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात प्रदान करता है, शक्तियाँ प्रदान करता है, उसको गुरु मंत्र देता है, उसकी कुंडलिनी जागरण करवाता है।
तो उससे होता है शक्तिपात। ये इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो गुरु ने साधना कर रखी है उनकी कुछ शक्तियाँ मतलब शिष्य को प्रदान हो जाती हैं। देखिए, अगर शिष्य के मन में सच्ची श्रद्धा है और वह अपने अंदर से भी तैयार है, तो गुरु की कृपा से वह शक्ति एक दिन निश्चित ही भीतर उठ सकती है शिष्य के। तो अगर मतलब अब देखा जाए ना, इसमें एक लॉजिक भी है। मतलब लॉजिक ये है कि आज के टाइम में शक्तिपात तो सभी करवाते हैं, मतलब गुरु मंत्र भी सभी लिखते हैं, दीक्षा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जो उसको कुंडलिनी जागरण करनी होती है ना, तो उसमें वो आलस मान जाता है, वो कुंडलिनी जागरण नहीं करता। तो बैठ के ध्यान लगा के गुरु मंत्र का और गुरु से बोलिए कि मेरे को कुंडलिनी जागरण करवानी है या कुछ भी है, मतलब सिद्धि प्रदान करनी है शक्तिपात के जरिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज के टाइम में लगभग करता भी कोई नहीं है, अगर जो करता है उसको सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि गुरु ही सबसे बड़ी साधना काल में आवश्यकता है। गुरु बहुत जरूरी है बनाना। हाँ, जो गुरु मंत्र होता है, अगर उसको नियमित बैठ के आसन पे अगर साधक यानी कि शिष्य अगर गुरु मंत्र का जाप करता है तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट आते हैं। और उससे क्या होता है, देखिए, उससे हमारे शरीर में शक्तियाँ समावेश होती हैं, हमारी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट होने लग जाती है, कुंडलिनी जागरण होने लग जाती है, और हमारा जीवन आध्यात्मिक होने लग जाता है। और गुरु का जो मंत्र होता है और जो दूसरे मंत्र भी होते हैं, जैसे गुरु प्रदान करता है, जो दूसरे मंत्र प्रदान करता है, तो उसमें क्या होता है, वो भी धीरे धीरे सिद्ध होने लग जाते हैं, क्योंकि जो 7 चक्कर जो हमारे अंदर मौजूद हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होने लग जाते हैं। तो जो शिष्य की जो वाणी होती है वो अपने गुरु की तरह ही सत्य होने लग जाती है, फिर उसको कोई भी आध्यात्मिक रास्ते में कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद और गुरु का मंत्र बहुत पावरफुल होता है। दोस्तों, गुरु का आशीर्वाद लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता, और साधना काल में सफलता ही मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है, और गुरु से दीक्षा लेना भी बहुत ज़रूरी है, और शक्तिपात भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो आप लोगों को, और आपने कभी महसूस किया है, आपने कभी अनुभव किया है शक्तिपात को, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, वो तब तक के लिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले टाइम में महत्वपूर्ण वीडियो साधना क्षेत्र की आपको रोज़ाना मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शिव गोरक्षाय नमः।